नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। जैसे कि आप तमाम हज़रात को पता है कि जो डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब ने कहा था कि जब वो मांग रही थी बाग फतह का मुतालबा कर रही थी तो ख़ता पर थी। तो इस हवाले से हम तफसील के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। मुफ्ती दानिश हैदरी मेरा यूट्यूब चैनल है, तफसील के साथ मेरी वीडियोस मौजूद है। हमारा हैदरी दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का फतवा भी आ चुका है कि जब डॉक्टर साहब ने ये जुमला कहा था मांग रही थी तो ख़ता पर थी, ये जुमले सईदा पाक की शान के लायक हरगिज़ भी नहीं है और किसी ने भी इसकी तायद नहीं की। और ये जो ख़ता इज्तिहादी का कहा, ये मुफ्ता भी कौल नहीं है, मरजूह कौल है। अक़वाल ज़रूर अहले सुन्नत की कुतुब में मिल जाते हैं लेकिन अहले सुन्नत का मुसलमा नज़रिया नहीं है। तो आज हम आपको ये बताएंगे अपनी इस वीडियो में कि मुसलमा नज़रिया क्या होता है। देखिए, मुसलमा नज़रिया, मुसलमा तस्लीम से है मतलब एक ऐसा नज़रिया या ऐसा अकीदा कि जिसको जमहूर आले सुन्नत यानी ज़्यादातर आले सुन्नत के उलमा ने, अकाबरीन या बुजुर्गान दीन उसको तस्लीम किया हो, उसको माना हो। और वो आले सुन्नत की जो अकायद की कुतुब हैं, बाबुल अकायद में वो मसला, वो अकीदा नज़रिया लिखा हो, वो लिखा होता है। जैसे कि जो आले सुन्नत के अकायद हैं, ये आप बाबुल अकायद में देखेंगे जितने भी आले सुन्नत की मेन स्ट्रीम की कुतुब है उन सब में लिखे होते हैं। जैसे ये आले सुन्नत का अकीदा है कि अम्बिया अलैहिस्सलाम के बाद सबसे अफजल अबू बकर हैं, फिर उमर है, फिर उस्मान है, फिर अली है। जो शख्स मौला अली को अबू बकर उमर से अफजल बताया, ऐसा शख्स गुमराह बद्दीन आले सुन्नत से खारिज है। जितने भी आले सुन्नत की अकायद कुतुब है, चाहे शरह अकायद नस्वी, शरह फ़िक़्ह अकबर, बार शरीयत में आप देख लें, बाबुल अकायद फतावा सब में मौजूद है। तो मुसलमा नज़रिया इस हवाले से डॉक्टर साहब ने नहीं पेश किया, अक़वाल पेश किया। अक़वाल अगरचे मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन ने लिखे होते हैं और लिखे भी हैं, वो हमने अपनी वीडियोस में बयान भी कर दिए हैं। लेकिन मुसलमान नज़रिया, जमहूर अहले सुन्नत का मुसलमान नज़रिया उन्होंने नहीं पेश किया। बहरहाल डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब गुमराह नहीं है, ना ही अहले सुन्नत से खारिज है। जो उनको गुमराह कहते हैं, गलत कर रहे हैं, भाई उन पर तौबा लाजिम है। भाई उन्होंने ख़ताए इज्तिहादी कहा है और ख़ताए इज्तिहादी वो कहा है जो अक़वाल उन्होंने लिखे हों, अगरचे अहले सुन्नत का मुसलमा उन्होंने नज़रिया पेश नहीं किया। ये उनसे गलती हुई है, उनको चाहिए था कि वो मुसलमान नज़रिया पेश करते। जैसे कि मैं आपको सामने एक इबारत रख देता हूँ, ये शरहुल मकासिद है और ये आले सुन्नत की बहुत ही यानी ऐसी किताब है कि जो अकीदे पर मुश्तमिल अकायद, इसमें अकायद आले सुन्नत के लिखे हुए हैं। और इस हवाले से उसमें ये आले सुन्नत का मुसलमा नज़रिया लिखा हुआ है कि मौला अली और मुर्ज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुकाबले जितने भी सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान आए उनसे ख़ता इज्तिहादी हुई। मौला अली मुर्ज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हक पर थे, उनके नाम भी लिखे हुए हैं, जैसे हज़रत सैयदना तलहा, हज़रत ज़ुबैर, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। तो इन्होंने रुजू कर लिया था, हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ख़ता इज्तिहादी हुई। तो ये आप शरहुल मकासिद जिल्द नंबर 3 पढ़ लें, अहले सुन्नत का मुसलमान नज़रिया। अगर मुसलमान नज़रिया ये होता है कि बाग़ फ़दक के मामले में सैयदा पाक फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से ख़ता इज्तिहादी हुई, तो ये भी बार शरीयत जिल्द नंबर 1 में लिखा होता, बार शरीफ में लिखा होता, फ़तावा रज़विया में लिखा होता। फ़तावा रज़विया में तो इमाम अहले सुन्नत ने ये लिखा है, फ़र्क़ मरातिब बेशुमार हक़ बदस्त हैदरे करार। ये हक़ पर मौला अली थे, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ख़ता इज्तिहादी हुई। तो डॉक्टर साहब आपसे रिक्वेस्ट ये है कि जब इस तरह की बात की जाती है यानी ख़ता इज्तिहादी, तो अहले सुन्नत का मुसलमा नज़रिया पेश किया जाता है जो अहले सुन्नत के अकायद कुतुब में लिखा हुआ है। शायद आपने ये सोचा हो कि अब चूँकि इनको कंज़ुल उलमा कहा जाता है, तो यानी उलमा में इनका नाम है इल्मी तौर पर, तो शायद सोचा हो कि सारे अहले सुन्नत मेरी बात तस्लीम कर लेंगे और वाह-वाह कहेंगे कि भाई जनाब क्या तुमने रवाफ़िज़ का रद्द किया है। और इस हवाले से लेकिन डॉक्टर साहब से इस हवाले से गलती हुई, उन्होंने अक़वाल पेश कर दिए मुसलमान नज़रिए और जितने भी उन्होंने 3.5 साल पहले दलाइल पेश किए हमने उनको सुना है। वो अम्बिया अलैहिस्सलाम की ख़ताओं को बयान करना शुरू कर देते हैं। जी अम्बिया अलैहिस्सलाम से ख़ताएँ हुई माज़अल्लाह। देखिए वो अम्बिया अलैहिस्सलाम से जो ख़ताएँ हुई हैं ये कुरान मजीद की आयात के अलावा और अहादीस के अलावा बयान करने जायज़ नहीं। आप बार शरीयत जिल्द नंबर 1 पढ़ लो। तो उनको इस तरह हरगिज़ भी अवामी सतह पर तो हरगिज़ भी नहीं बयान कर सकते इस तरह वीडियोज़ में कि अम्बिया अलैहिस्सलाम से ख़ताएँ हुई और वो मासूम हैं और फ़रिश्ते भी मासूम हैं। जो सहाबा और अहले बैत हैं महफूज़ हैं। तो लिहाज़ा ये है कि डॉक्टर साहब ने मुसलमान नज़रिया नहीं पेश किया। आप मुसलमान नज़रिया पेश करते 2 मिनट में बात खत्म हो जाती है। बहरहाल हम सवाल कर रहे हैं डॉक्टर साहब से, डॉक्टर साहब हमारे आलिम हैं, अहले सुन्नत के आलिम हैं, गुमराह नहीं है। तो इनके शागिर्दों से हम रिक्वेस्ट करते हो, खुदा के बंदो हर को किसी को राफ़ज़ी तफ़ज़ीली ना कहा करो।
ہر ایک کو نہ کہو اس طرح مسلک میں اہل سنت میں انتشار پیدا کرو بھائی، اگر تمہارے پاس دلائل ہیں واضح طور پر دکھا دو، یہاں لکھا ہوا ہے اہل سنت کی مین اسٹریم کو، تمہیں مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بہرحال ویڈیو سنیں دیگر لوگوں تک پہنچے، آپ لوگوں کے لیے بہت بڑا اثر کا جاری ہے۔